जहानाबाद में पिछले 8 तारीख को शहर के चर्चित ठेकेदार चंदन शर्मा के हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए जहानाबाद पुलिस अधीक्षक ने सफल उद्भेदन किया है। इस मामले को लेकर जहानाबाद पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी है। बीते 8 तारीख को चंदन शर्मा को कुछ लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किस बात को लेकर के हत्या की गई थी, किसने हत्या की है, इन सारी बिंदुओं पर जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिनांक 8 मई 2023 को रात 10:34 पर चंदन शर्मा की अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनके घर के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तुरंत ही पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया। पहुंच के वहां पर बयान दर्ज किया गया और इस कांड की तफ्तीश शुरू की गई। इस कांड के सफल उद्भेदन के लिए मैंने अपने अंडर में ही SIT को बनाया था और इसमें काफ़ी ऑफिसर थे, जो SDPO थे, SHO थे, कांड के IO थे और साथ ही साथ हमारी जो स्पेशल टेक्निकल टीम थी वो थी। इस SIT ने बहुत ही परिश्रम से कार्य किया और चूँकि ये प्योर क्लूलेस केस था और इसमें कहीं कोई भी इसमें सूत्र नहीं था, इसलिए इस केस को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए रहा। लेकिन अल्टीमेटली हमने इसको डंप डेटा के आधार पर डिटेक्ट किया और इसमें जो भी शामिल अपराधी हैं, जो शूटर्स हैं, पेशेवर अपराधी, उनको हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार किया, उनको आइडेंटिफाई कर दिया। और इस केस में प्राथमिकी भी दर्ज की गई, वो नामजद प्राथमिकियाँ थीं। फिर भी चूँकि ये अपराधियों के द्वारा, शूटर्स के द्वारा किया गया था, तो हमारा प्राथमिकता था कि सबसे पहले जो है उन शूटर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उनकी अरेस्टिंग की जानी चाहिए। SIT के द्वारा जो भी कैमरे लगे हुए थे, उन सभी कैमरों का अवलोकन किया गया। CCTV कैमरे जो दुकान में, प्रतिष्ठानों में लगे हुए थे और ये सैकड़ों कैमरों का हम लोगों ने इसमें अवलोकन किया और इसके द्वारा हम लोगों को इसमें जो शामिल अपराधकर्मी थे, उन अपराधकर्मियों की फुटेज प्राप्त हुई और उनको आइडेंटिफाई किया गया। आप लोग देख सकते हैं कि वो कैप पहने हुए हैं और किस ड्रेस में हैं और ये पहला क्लू था जो हम लोगों को मिला था। इसके बाद से हमारा काम जो है फिर आगे बढ़ा और फिर हम लोगों ने इसको डंप डेटा और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको काफ़ी ढेर सारे पेजेज में CDR वगैरह निकाले, डंप डेटा की एनालिसिस की और उसके आधार पर हम लोगों ने सस्पेक्टेड नंबर्स निकाले। CDR निकालने पे जिसका जो गतिविधि है वो घटनास्थल के आसपास काफ़ी संदिग्ध और उसकी बातचीत भी काफ़ी संदिग्ध पाई गई। इस आधार पे SIT ने अपना काम फिर आगे बढ़ाया और फिर इस अभियुक्त को पकड़ा गया और इस अभियुक्त के पकड़ाने के बाद से इसके साथियों को भी शिनाख्त की गई, उनको भी पकड़ा गया। इस प्रकार से इसमें जो शामिल हमारे शूटर्स हैं और उसके सहयोगी हैं 4, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं राहुल कुमार उर्फ लालू, ये कोचहासा ग्राम, थाना किंजर, जिला अरवल का रहने वाला है। राजेश कुमार, ये भी ग्राम कोचहासा, थाना किंजर, जिला अरवल का रहने वाला है। कौशल महतो, ये हरदिया बदौली, थाना खीरी मोड़, पटना, यहाँ का रहने वाला है। कौशल कुमार, ये चौहरचक, ये थाना करपी पड़ेगा, जिला अरवल, वहाँ का रहने वाला है। इन सबको हमने गिरफ्तार किया। इसमें मेन शूटर है जो जिसने चंदन शर्मा की गोली मारकर हत्या की, वो राहुल कुमार उर्फ लालू है। इसका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने पता किया, तो इसका आपराधिक इतिहास है और ये नौबतपुर थाना में 2020 में मर्डर का एक केस था, जो मर्डर और आर्म्स एक्ट में पंजीकृत हुआ है। उसमें साल भर जेल में भी रहा है, अभी बाहर है जमानत पे। दूसरा थाना वही नौबतपुर थाना कांड संख्या है, वो भी 2020 में हुआ था आर्म्स एक्ट में, जिसमें 6 महीने की सज़ा कट के फिर बाहर जमानत पे है। तीसरा खीरी मोड़ में 2020 में इसके ऊपर एक केस हुआ था और 385 IPC के अंतर्गत, जो भी अनुसंधान के अंतर्गत है। साथ ही कौशल महतो का भी आपराधिक इतिहास पाया गया, ये भी खीरी मोड़ 2019 में आर्म्स एक्ट के केस में ये इसके ऊपर प्राथमिकी पंजीकृत है। तो आपराधिक इतिहास इनका है और हम लोगों के द्वारा फिर इस मामले को आगे बढ़ाया गया। हम लोगों ने फिर जो भी मृतक का मोबाइल है और साथ ही साथ जो मुख्य अभियुक्त राहुल कुमार का मोबाइल है, उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया। अवलोकन के बाद हम लोगों ने ये पाया कि
जो अभियुक्त है राहुल कुमार उर्फ लालू, उसके मोबाइल में काफ़ी ढेर सारी तस्वीरें ऐसी आई जो हथियारों के साथ हैं, और उसका फुटेज हम लोगों ने लिया। फुटेज लेने के बाद फिर हम लोग जो है उस पर आगे बढ़े कि अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके रिकॉर्डिंग्स को भी हम लोगों ने देखा, उसके द्वारा जो कॉल है उन सबों को भी हमने देखा, उसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका भी हम लोगों ने अध्ययन किया। उससे काफ़ी चीज़ें फिर बाहर निकल के आई। हम लोगों ने सीज किया है और उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी लिया गया है कि उसने ऐसा कैसे और फिर क्यों जो है चंदन शर्मा की हत्या की। चंदन शर्मा के हत्या के संबंध में उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी लिया गया और उसने इस संबंध में बताया कि एक पहले से जो अदावत चल रही है, दुश्मनी चल रही थी चंदन शर्मा की एक व्यक्ति के साथ, उनके द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है हायर करके। और इस कड़ी में अभी एक व्यक्ति और है, उसकी गिरफ्तारी होनी भी बाकी है, इसलिए उसकी पहचान अभी नहीं बताई जा रही है। जब गिरफ्तारी हो जाएगी उस भागे हुए अपराधी की, तो उस संबंध में भी फिर आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाएगा। लेकिन मुख्यतः ये निकल के आया और हमने मृतक चंदन शर्मा के भी मोबाइल को स्टडी किया। हमारी टेक्निकल यूनिट ने, हम लोगों ने देखा, उसमें जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सभी को देखा गया। तो उसमें ये बात सामने आई कि मृतक के जो कुछ विवाहेतर आप कहिए संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल वो बातें सामने आई। कई संबंध थे इनके औरतों के साथ, बातचीत भी उसमें रिकॉर्डेड है और ये एक प्रमुख कारण रहा इनकी हत्या के संबंध में। इसके अलावा भी मृतक की जो ठेकेदारी का काम था या फिर उनका पैसे का लेन देन काम था काफ़ी बड़े अमाउंट्स में, वो भी काफ़ी लोगों से था। काफ़ी लोगों से उन्होंने पैसे लिए हुए थे और पैसे लेके उनको वापस भी नहीं किए हुए थे। ये सब हमारे इन्वेस्टिगेशन में है विद एविडेंस विद प्रूफ, और ये भी एक कारण बना इनकी हत्या का। सबसे जो इमीडिएट रीज़न था वो यही था, जो मैं आप लोगों ने कहा कि इनके ये जो अकाउंट्स और बाकी सोशल मीडिया को हम लोगों ने स्टडी किया, इनके कॉल रिकॉर्ड को स्टडी किया, तो इन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ज़्यादा जो अभी इमीडिएट रीज़न वही सामने आ रहा है। जैसा कि एक्यूज के साथ इन्वेस्टिगेशन में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके साथ सामने आई पूछताछ के क्रम में, इसलिए अभी इसमें और खुलासा होना बाकी है। जब मेन एक्यूज को हम लोग इसमें पकड़ लेंगे और जब उसका हम लोग जो है बयान लेंगे, बयान दर्ज करेंगे, तो वो चीज़ें खुद ब खुद इस्टेब्लिश हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए अभी जो इसकी चंदन शर्मा की हत्या में शामिल थे, इन सभी शूटर्स की और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक बहुत ही एक सक्सेसफुल डिटेक्शन रहा है इस ब्लाइंड केस का, और बहुत जल्द ही इसमें जो अभी एक और फरार अभियुक्त चल रहा है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाए। कितना पैसा दिया गया था सर? पैसे जो बात हुई तो एक्यूज के द्वारा बताया गया है कि 3 लाख में ये बात हुई थी, जिसमें से 50,000 ये कौशल महतो, इसके ऊपर आपराधिक इतिहास है, ये इसका हिस्सा था। बाकी 2.5 लाख का हिस्सा इसमें राहुल कुमार था, जिसमें उसको 1 लाख अभी मिल गया था और उस 1 लाख में बाकी उसने यहाँ वहाँ बताया कि दे दिया है, खर्च कर दिया है, तो उसके पास से ये बरामद हुआ। इनकी गिरफ्तारी कोचासा गांव से ही की गई है। इन चारों की गिरफ्तारी वहाँ उस गाँव के बाहर से की गई है हमारी स्पेशल टीम के द्वारा। सर, ये 2 शूटर के अलावा 2 और लोग हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग इसके सहयोगी हैं, इसको असिस्टेंस करने वाले हैं, सहयोग प्रदान करने वाले हैं। और इसमें जो इसका मॉडस ऑपरेंडी रहा अभियुक्त का, तो उसने पहले रेकी किया है। वो पहले मलाहचक में ही एक कमरा लेके वहाँ पे रहा है बाकायदा 8-9 दिन, और उसने पूरा रेकी किया, गतिविधियों का पूरा अध्ययन किया। इनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद फिर उसने अपने इस योजना को क्रियान्वित किया है। हत्या की साजिश कब से चल रही थी सर? इस हत्या की साजिश अप्रैल माह से अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो मतलब चल रही थी, या जो भी इस अभियुक्त हैं उन्होंने इसकी साजिश रचनी शुरू किया था। और इसमें एक नया उन्होंने ईजाद जो किया था वो ये था कि जो शूटर है उसको उन्होंने एक मोबाइल दिया था, उस मोबाइल के माध्यम से ही उनका कहना था कि उससे कम्युनिकेट होता था, और इसलिए इस केस के डिटेक्शन करने में हमको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और हर चीज़ में जाना पड़ा, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, चाहे उनके डेटा एनालिसिस हो, चाहे उनके व्हाट्सएप कॉल्स हैं, जितने भी हमारे ये कम्युनिकेशन के टूल हैं, सभी को हमको बारीकी से बहुत देखना पड़ा इस चीज़ को। सर, हत्या का कारण महिला है। कारण तो खैर इनका जो विवाहेतर
बाकी लोगों से संबंध है वो है, लेकिन बाकी इनके ऊपर जो इनकी देनदारी थी, लेन देन का इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था लाखों में, जो इन्होंने दूसरे का पैसा लिए हुए थे, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी आया है, वो भी एक रीज़न था। लेकिन उसका खुलासा जब हम इन अक्यूज को पकड़ेंगे तो हम लोग समझ कर देंगे। सर हत्या के दिन लाइजनिंग कौन कर रहा था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके संबंध में भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और अभियुक्त की शिनाख्त के आधार पर हम लोगों ने एक व्यक्ति को उसमें जीरोइन भी किया कि भाई इन्होंने लाइनर का काम किया है, और उन्होंने पुलिस के जवाब हैं उनका भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए उनको न्यायिक हिरासत में इसलिए भेजा गया है कि अनुसंधान की समाप्ति तक ये न्यायिक हिरासत में रखा जाना इनका आवश्यक है, ताकि ये न तो साथियों के साथ छेड़छाड़ कर सकें और न ही जो है ये फरार हो सकें। तो उसके संबंध में भी हम लोग इस्टेब्लिश कर लेंगे गिरफ्तारी के उपरांत। क्या कोई नक्सली कनेक्शन भी है इसमें? इसमें कौशल महतो है, ये इसमें एक नक्सली है, उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं। बाकी जो भी इसका आपराधिक इतिहास है वो हम लोग और भी ढूंढेंगे। अभी हमको एक प्राप्त हुआ है आर्म्स एक्ट में जो है नामजद है। सर इस हत्या का विपिन शर्मा वाले हत्या से भी कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या पुलिस को? विपिन शर्मा का जो मर्डर हुआ था उसमें भी कुछ अक्यूज थे, और कहीं ना कहीं ये सभी मामले ज़मीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, ज़मीन की दलाली से जुड़े हुए हैं, और इसमें ये ठेकेदारी हो या फिर ज़मीन की खरीद फरोख्त हो, उसमें लगा हुआ पैसा हो, उसको लेके किया गया था। और इसका खुलासा भी हम लोग अभियुक्त के गिरफ्तार करने के बाद कर देंगे कि ये कितना मतलब व्यापक था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। लेकिन इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता है कि हाँ ये ज़मीन की दलाली से और ज़मीन की लेन देन से अवश्य जुड़ा हो सकता है। सर हत्या के दिन शामिल एक जो संलिप्तता के बिंदु पे हमारे पास जो भी अभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उस आधार पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी जो है एविडेंस आने के बाद ही हम लोग उस पर अंतिम निर्णय लेंगे।